लद्दाख का आसमान रात में अचानक खून जैसा लाल क्यों हो गया? 1700 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार वाले तूफान ने भारत को कितना खतरा दिया है? लद्दाख के हानले में जो कुछ हुआ उसने स्थानीय निवासियों को डरा दिया है। बर्फीले रेगिस्तान का शांत आसमान अचानक खून जैसा लाल हो उठा। लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे थे, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष से आई एक बड़ी चेतावनी थी। पिछले 20 सालों में पृथ्वी ने अब तक का सबसे शक्तिशाली सोलर रेडिएशन स्टॉर्म महसूस किया है। सूरज की सतह पर हुए एक जबरदस्त विस्फोट ने अरबों टन चार्ज पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फेंक दिए। ये पार्टिकल्स 1700 किलोमीटर प्रति सेकंड के तूफानी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़े थे। जब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड से टकराए तो लद्दाख जैसे कम ऊंचाई वाले इलाकों में लाल एरोरा दिखाई देने लगा। आइए जानते हैं ऐसे सौर तूफान से भारत को कितना खतरा हो सकता है। लद्दाख के हानले में 19 और 20 जनवरी की रात आसमान अचानक गहरे लाल रंग में चमक उठा। आमतौर पर यहाँ के रात का आसमान बहुत साफ होता है और नीला होता है, लेकिन इस बार पूरा आकाश किसी लाल पर्दे जैसा दिखने लगा था। ये नजारा भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक गंभीर चेतावनी है। 18 जनवरी को सूरज पर एक बड़ा धमाका हुआ, जिसे एक्स क्लास सोलर फेलियर कहा जाता है। इसके बाद सूरज से गैस और चुंबकीय ऊर्जा का बेहद बड़ा बादल निकला, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये बादल 1700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर आया और सिर्फ 25 घंटों में हमारे वातावरण तक पहुंच गया। जब ये सौर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराए तो एक G4 स्तर का शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान बना। ये 2003 के बाद सबसे बड़ी घटना थी। इसी तूफान के कारण हानले में लाल रोशनी नजर आई। लाल रंग इसलिए दिखता है क्योंकि सूरज से आए कण 300 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद ऑक्सीजन परमाणुओं को प्रभावित करते हैं। उत्तरी ध्रुव पर ऐसी रोशनी हरी दिखती है, लेकिन भारत जैसे निचले आशंकों पर इसका ऊपरी हिस्सा दिखता है जो लाल होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ एक सुहावना नजारा नहीं था, बल्कि ये बता रहा है कि सूरज बहुत ज्यादा सक्रिय और अशांत हो रहा है। इस घटना के कारण कई तरह के तकनीकी खतरे पैदा हो सकते हैं। सैटेलाइट को नुकसान। आदित्य L1 मिशन के डेटा के मुताबिक ऐसे तूफान पृथ्वी के चुंबकीय कवच को इतना दबा देते हैं कि कुछ समय के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सीधे सूरज की तेज हवाओं के संपर्क में आ जाता है। इसलिए सैटेलाइट खराब हो सकता है। बिजली ग्रिड पर असर। जबरदस्त सौर तूफान बिजली लाइनों में करंट बढ़ा सकते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर फटने और बड़े बिजली कट की आशंका रहती है। जीपीएस और इंटरनेट प्रभावित हो सकता है। ऐसे तूफान संचार प्रणाली, जीपीएस और बैंकिंग नेटवर्क को भी प्रभावित कर सकते हैं। सिग्नल में बाधा आने से कई सेवाएं ठप हो सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा। इस बार के तूफान के दौरान आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को भी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा, क्योंकि रेडिएशन बढ़ गया था। भारत ऐसे सौर तूफानों से चेतावनी पाने और नुकसान कम करने के लिए कई कदम उठा रहा है। आदित्य L1 सूरज की गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है और 24 से 48 घंटे पहले चेतावनी दे सकता है। बिजली ग्रिड में करंट सेंसर लगाए जा रहे हैं ताकि समय रहते कदम उठाया जा सके। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।